मृत ग्रह ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जहां पे लाइफ नहीं होता और ना ही उनकी सरफेस या एटमॉस्फेयर में कुछ होता है। ये प्लैनेट्स या तो कभी लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाए या फिर एक टाइम पे लाइफ था लेकिन अब नहीं है। मृत ग्रह वो प्लैनेट्स होते हैं जहां लाइफ के कोई साइंस नहीं मिलते, उनकी सरफेस पे कोई हलचल नहीं होती और उनमें पानी, ऑक्सीजन या लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। प्लैनेट्स के मृत होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे प्लैनेट का ठंडा होना और उसकी इंटरनल हीट का खत्म हो जाना, प्लैनेट का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाना या उसे डेवलप नहीं कर पाना, कोई बड़ी डिजास्टर जैसे एस्टेरॉयड का टकराना जिससे लाइफ खत्म हो जाए, सूर्य या किसी स्टार से दूर हो जाना जिससे एनर्जी कम हो जाए। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट। मार्स पे एक टाइम पे पानी और लाइफ की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब ये एक ठंडा और बंजर प्लैनेट है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला हो गया है, जिससे उसकी सरफेस का सारा पानी भाप बन गया और लाइफ के लिए जरूरी चीजें खत्म हो गईं। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास का प्लैनेट। मर्क्यूरी बहुत गर्म है और उसका एटमॉस्फेयर लगभग नहीं है, जिससे वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। सूर्य के बहुत ज्यादा करीब होने और बिना एटमॉस्फेयर के ये प्लैनेट लाइफ के लिए ठीक नहीं है। चांद पृथ्वी का उपग्रह। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और वहां लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां हवा और पानी दोनों नहीं है। लाइफ के साइंस की खोज। मृत ग्रहों को पार के साइंटिस्ट्स ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां कभी लाइफ था या नहीं। फ्यूचर के मिशंस। मृत ग्रहों पर फ्यूचर में इंसानों के रहने की जगह बनाने की कोशिश की जा सकती है, जैसे मार्स पे कॉलोनी बनाने की कोशिश। ग्रहों का विकास। मृत ग्रहों को पढ़ा के साइंटिस्ट ये समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स कैसे डेवलप होते हैं और उनके लाइफ साइकिल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मृत ग्रहों की खोज और उनका अन्वेषण। अलग अलग स्पेस मिशंस जैसे मार्स रोवर मिशन, मर्क्यूरी की तरफ भेजे गए मिशंस, ये सब इन प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। रोबोट्स, सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स का यूज करके इन प्लैनेट्स की सरफेस, एटमॉस्फेयर और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को स्टडी किया जाता है। फ्यूचर में क्या हो सकता है? मार्स पे कॉलोनीज बनाने की प्लान्स चल रही है, जिससे इंसान वहां रह सकें। चांद पर परमानेंट बेस बनाने की प्लान, जिससे फ्यूचर के मिशंस के लिए ये एक स्टॉपिंग पॉइंट बन सके। मृत ग्रहों के स्टडी से हमें यूनिवर्स और प्लैनेट्स के डेवलप होने के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। मृत ग्रहों की खास बातें। मृत ग्रहों में या तो एटमॉस्फेयर नहीं होता या बहुत पतला एटमॉस्फेयर होता है। मृत ग्रहों पर पानी या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। कुछ मृत ग्रहों पर पुराने लाइफ के निशान मिल सकते हैं, जो ये बताते हैं कि वहां कभी लाइफ था। कहत्म। मृत ग्रह हमारे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हैं। इन्हें पढ़ने से हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे डेवलप होते हैं और लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी होता है। साइंटिस्ट लगातार मृत ग्रहों की खोज और स्टडी कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स के बारे में और जान सकें और फ्यूचर के मिशंस के लिए नई पॉसिबिलिटीज खोज सकें।